नमस्कार। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9 यानी चैप्टर नंबर जो 9 है उसको हम सोल्व करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ तीन चीजें हैं। यानी कि एक तो है हमारे पास में साइन थीटा है और उसके सामने लंब और आधा लिखा होगा या फिर आधार या लंब लिखा होगा। किसी तीन चीजों में से हमें एक चीज निकालनी है। जैसे देखिए, मैं आपसे अगर ऐसा कहूं कि हमारे पास में दे रखा है जैसे साइन थीटा दे रखा है और मैं आपसे कहूं कि लंब बटा हुआ कर्ण लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इनमें से तीन चीजें, एक तो है थीटा, एक है लंब और एक कर्ण। इनमें से कोई भी हमें दो चीज दे रखी हो और तीसरी हमें निकालनी होगी। इस प्रश्नावली के अंदर मोटे मोटे तौर पर हम यही करेंगे। एक चीज, इसके अंदर दो चीजें और है, एक तो है उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मीनार है। मीनार का मतलब क्या होता है, टावर होता है या बड़ी बिल्डिंग होती है, उसे मीनार कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये मीनार है और यहाँ पर इस जगह मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस तरह से। और मैं इसके सामने देख रहा हूँ। कहाँ पे सामने देख रहा हूँ? जैसे अभी मेरे को देख लो, मैं सामने देख रहा हूँ इस तरह से। और मुझे मीनार की ओर देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर की तरफ करूंगा, जो मेरे नयन है वो ऊपर की तरफ करूंगा, यानी ऊपर देखूंगा इस तरह से। यानी कि अगर कोई आदमी नीचे खड़ा है और ऊपर देखता है, उन्नयन अपने जो आंख है उसको ऊपर की तरफ देखता है इस तरह से, तो ये इसका जो कोण बन जाएगा वो कोण बनना चाहिए हमारे पास में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ बनता है। और ये कोण किस हिसाब से बन रहा है आप ध्यान से देखें कि जैसे अगर मैं पहले सामने इस तरह से देख रहा हूँ और अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो जो मेरा आधार है वो ये आधार है और इससे ऊपर की तरफ इस तरह से बन रहा है। यानी कि ये तो है इसका आधार और ये एंगल है इस तरह से। तो ये जो कोण बन रहा है हमेशा जमीन इस तरह से बनेगा और इसे हम बोलेंगे थीटा। जो भी कोण आएगा, लेकिन इसका नाम क्या है, उन्नयन कोण नाम है। नीचे खड़ा हुआ आदमी अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब वो उन्नयन कोण हो गया। अच्छा, उन्नयन कोण के बारे में एक मजे की बात बताऊं। देखिए, उन्नयन कोण के मजे की बात क्या है, अगर आप कहीं दूर खड़े हैं, जैसे ये मीनार खड़े हैं ना, अगर दूर खड़े हैं तो एंगल जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे पास में जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो दूर से आराम से देख सकते हैं, और जैसे जैसे पास में जाएंगे किसी चीज के तो वो ऑटोमेटिकली हम ऊपर इस तरह से देखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी बिल्डिंग हो सकती है, मीनार हो सकती है, पेड़ हो सकता है या फिर कोई दीवार हो सकती है, हम जैसे जैसे इसके पास में जाएंगे इस तरह से, तो हमारा जो कोण है वो बढ़ता जाएगा इस तरह से। आप खुद देख सकते हैं, देखो ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। थोड़ा पास में और जाएंगे तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा इस तरह से। यानी कि किसी भी दीवार से, किसी भी कह सकते हैं हम पेड़ से या फिर किसी भी इमारत से अगर हम पास में आएंगे तो एंगल बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब कोण छोटा हो जाएगा। ये तो था उन्नयन कोण के बारे में। एक कोण होता है अवनमन कोण। अब देखिए, अवनमन कोण कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए, अवनमन कोण के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मान लो ये फिर से एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई सड़क है इस तरह से, या जमीन इस तरह पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं सामने देख रहा हूँ इस तरह से, भाई मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मैं सामने ही देखूंगा। इस बार मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ और मैं सामने की तरफ इस तरह से देख रहा हूँ। मुझे किसी क्षण ऐसा लगा, यहाँ पर कोई कार आ रही है इस तरह से, कार खड़ी हुई है इस तरह से। यहाँ पे मान लेते हैं ये कार है, इस तरह से कोई कार खड़ी हुई है और ये कार को मैंने एक क्षण किसी क्षण देखता हूँ। तो पहले तो मैं ऐसा सीधा देख रहा था, अब मुझे कार को देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा इस तरह से। ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा, पहले मैं ऐसा देख रहा था, अब मुझे नीचे देखना पड़ेगा ऐसे। पहले मैं देख रहा था सामने और अब मुझे देखना पड़ेगा नीचे इस तरह से। यानी कि मेरा जो आधार है वो ये वाला है और मुझे देखना है नीचे की तरफ ये इस तरह से। तो अब जो है वो मैं झुक जाऊंगा, नम जाऊंगा, यानी कि अवनमन कोण, इसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। तो कोण बनता है एक्चुअली में यहाँ बनता है, ये थीटा है और ये है हमारे पास में अवनमन कोण। तो सर हमारे यहाँ तो कोई यूज ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये हमारा कहाँ यूज आएगा, त्रिभुज तो हमारा अंदर की तरफ बन रहा है। तो फिर हम लगाएंगे इसके अंदर क्या, कि अवनमन कोण जो हमने ये रेखा रे देखी, क्षैतिज रेखा, ये धरती के धरातल से समांतर रेखाएं होती हैं। और ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि ये जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ जो कोण बनता है वही कोण दोबारा से यहाँ बनता है, पर ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण से बनाया गया कोण है। तो कोण तो हम यही ले रहे हैं, पर इसका जो नाम है वो अवनमन है, इसका नाम अवनमन नहीं है। अवनमन से ही हम ये वाला कोण बनाएंगे, बस बात इतनी सी है। जब भी हम अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर वाले कोण से हम त्रिभुज के अंदर कोण बना देंगे, बस इतना सा है। तो ये तो है हमारे पास में अवनमन कोण और ये हो गया हमारे पास में उन्नयन कोण। अब देखो, इस ऐसे सवालों में क्या दे रखा होगा हमारे पास में, देखो जैसे यहाँ हमारे पास में 30 डिग्री दे रखा होगा और हमें दे रखी है ऊंचाई, दे रखी है मान लो ऊंचाई दे रखी है इसके 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें ये वाली निकालनी है इस तरह से। तो तीन चीजें हैं, या ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी और हमें ये निकालनी, या फिर ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी और हमें ये निकालनी होगी। इन सिर्फ तीन चीजों में रिलेशन होगा, दो तो भुजाएं होगी और एक हमारे पास में कोण होगा। तो जैसे अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे जैसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, टेन 30 बराबर
लंब बटावा आधार, इस तरह से ऐसे लिखते हैं। भाई टेन तीस का मतलब क्या होता है, भाई इसके सामने वाली ये साइड ले रहे हैं। अच्छा मैं इसमें टेन ही क्यों ले रहा हूँ, टेन इसलिए ले रहा हूँ कि एक तो ये हमें दे रखी है और ये हमें निकालनी है। इसका मतलब ये तो है लंब और ये क्या है आधार, तो रिलेशन तो इन दोनों में लिखना पड़ेगा। भाई मैं कर्ण लेके क्या करूंगा, कर्ण के अंदर तो हमारे पास में वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो कर्ण लेके क्या करेंगे। इसका मतलब हमें कौन कौन सी चीजें लेनी, एक तो जो हमें दे रखी है, एक हमें निकालनी है, और एक हमें कोण लेना है। तो जो दे रखी है वो है लंब, जो निकालनी है वो है आधार, और जो कोण दे रखा है वो ये वाला कोण है। बस इन तीनों में रिलेशन देखना है, इसको सोल्व करना है। वो जो भी आंसर आना चाहिए आ जाएगा। लंब की जगह में क्या लिखूंगा, 7 लिख दूंगा, रूट 3 जिसका 30 का जो मान है कितना लिखेंगे, 1/√3, उसको केजी गुणा करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। बस यही काम पूरी प्रश्नावली के अंदर करना है। किसी के अंदर हमारे पास में एक त्रिभुज बन रहा है, किसी के पास में 2 त्रिभुज बन रहा है, तो हम धीरे धीरे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़ते जाएंगे और उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9 यानी चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए एक बार इसको समझते हैं और आराम से सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप समझोगे तो फिर ये प्रश्नावली ऑटोमेटिकली आपसे सोल्व, क्योंकि ये सिंपल प्रश्नावली है, बड़ी नहीं है, पर थोड़ी सी अच्छी प्रश्नावली है। एक दो क्वेश्चन अगर आप सही से लगाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। देखिए तो हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चित्र में हम अच्छे से ऐसा लगाए कि हमारे पास में एक त्रिभुज बना रखा है, ऐसा त्रिभुज हम भी बना लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज हम भी बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। एक्चुअल में डोरी ये है और ये 20 मीटर है। हमने तो सर डोरी ऐसे झूलती हुई देखी, पर ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोरी ऐसा है हमने स्ट्रेट खींच के तान रखी है, इसके बीच में कोई स्लोप नहीं है, ऐसा इस तरह से ना, मतलब ऐसा स्लोप नहीं है, ये तनी हुई डोरी इस तरह से। और फिर हमसे कहना है और भूमि पर एक लगे खंबे, ये खंबा दिख रहा है, इसके शीर्ष पर यहाँ पर इसके शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि स्तर है, ये डोर है, ये भूमि स्तर के साथ में डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और साहब इसकी ऊंचाई निकालनी है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि ये जो त्रिभुज लिखा हुआ है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। देखो हम सवाल को कैसे लिखेंगे पहले वो समझो, क्योंकि हमें एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, न कि डायरेक्ट बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसमें क्या चीज दे रखी है बताइए, ये हमारे पास में कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, आप चाहो तो सीधा एसी भी लिख सकते हो, कितना है हमारे पास में 20 मीटर, और हमें निकालनी क्या है, हमारे पास में लंब निकालना है। अच्छा मुझे कैसे पता कि ये लंब है, अरे क्योंकि सर एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल के सामने हमेशा ये लंब होता है। तो कितना है हमारे पास में 30, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमें क्या करना है, लंब जो है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इससे हम क्या मान लेते हैं एच। भाई ये दे रखा है, ये निकालना है, और जो थीटा दे रखा है इसको थीटा मान लो। कौन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। बस इतना सा लिखना है और आपके सवाल हो जाएगा। ये हर सवाल के अंदर लिखे आना है आपको, ताकि आपको आइडिया रहेगी मुझे क्या निकालना। देखो कर्ण और लंब के अंदर किसका रिलेशन होता है, हमें अच्छे से पता है कि एल के यानी लंब बटावा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। आप चाहो तो कोसेक भी ले सकते हो कर्ण बटावा लंब, पर उसमें अंदर मान हमने को इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि साइन का हमने जब टेबल पढ़ी थी तो हमें साइन थीटा का मान लगभग लगभग सबको याद रहता है। तो साइन का लेना है, कोस का लेना है और टेन का लेना है। बाकी सेक का, कोट का और इनका नहीं लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे बढ़िया हमें ऊपर वाले तीनों ही मान जो है टेबल के अंदर याद रहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, एल के, यानी कि लंब बटावा कर्ण होता है, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। तो साइन की जगह तो साइन लिखेंगे, जो चीज गिवन है, थीटा कितना है हमारे पास में 30 है, और लंब कितना है, लंब तो सर हमें एच है निकालना है। कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास में 20 है, इस तरह से। अब इस साइन 30 का मान कितना होता है वो बताइए, साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, बिल्कुल सही जवाब आपका। साइन 30 का मान होता है 1/2, एन बराबर यहाँ हमारे पास में लिखा हुआ है एच, और यहाँ हमारे पास में 20। बस आप इसको कैची गुणा कर लो, तो एच का मान कितना आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2h हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 20 हो जाएगा। हमें तो निकालना है एच 20, और ये 2 इंटू में इसलिए बटा में चले जाएंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा 10। एच का मान कितना है हमारे पास में, एच मीटर, यानी कि 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई इस खंबे की ऊंचाई। बस सवाल सिंपल है, बस यही काम हर सवाल के अंदर करना है। पर कोई कोई सवाल थोड़ा सा 2 त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे, तो कैसे करेंगे हम देखेंगे इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लेते हैं, फटाफट से समझेंगे इसको, ध्यान से समझना है इस सवाल को और हम सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि पेड़ कैसे है पहले समझते हैं। देखो भाई पेड़ कैसे होता है, मैं आप ही से पूछूंगा अभी, थोड़ा सा मेरे को जवाब देंगे। भाई ये हमारे पास में एक पेड़ है, ठीक है,
ये पेड़ है भाई, पेड़ तो यही है। एक सेकंड के लिए, अपने की थोड़ी ड्राइंग अच्छी है, मैथ्स वाला को वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, तो हम देख लेते हैं इसका। देखिए, ये जो हमारे पास में पेड़ है इस तरह से, ठीक सा। अब आंधी आ गई, आंधी आ गई, इस पेड़ को तोड़ दिया साहब, सत्यानाश कर दिया। मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद में भाई हवा में तो लटकेगा नहीं, ये जमीन को कहीं कहीं टच कर रहा हुआ। यहाँ मान लेते हैं इसका जो शीर्ष है, ये वाला शीर्ष कह रहा हूँ मैं, ये यहाँ जमीन को टच कर गया। एक बार ध्यान से देखें, ये ऐसा हो जाएगा भाई, टूटा यहाँ से है, ये जमीन को टच कर रहा है नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल वाला क्या कह रहा है हमसे? सवाल वाला कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ जमीन के शिखर को छूने लगता है। लो साहब, हमने इसको जमीन के शिखर से छुआ दिया, ये यहाँ से, ये ऊपर से टूट के, ये ऐसे यूं टूट के ना ऐसे गिर के नीचे आ गया इस तरह से, और ये यहाँ पे इसका शीर्ष यानी कि इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो यहाँ टच कर रहा है जमीन को। ओके साहब, फिर हमसे कहना है कि इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये जमीन को टच करता है, जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब वैसे वैसे धीरे धीरे हम जो है हमारे सवाल की जो क्या बोलते हैं सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। मतलब पाद बिंदु का मतलब ये जो पेड़ है जहां पे खड़ा हुआ है, इस पेड़ का जो पाद बिंदु यानी कि जो यहाँ पेड़ है इस पेड़ के, इस बिंदु से और ये जिसका शिखर शिखर जो टच कर रहा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर पर है। देखिए, ये तो है पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि जहां खड़ा है पेड़ वाले जो बिंदु है उसे बोलते हैं पाद बिंदु, ये वाला बिंदु और इसका शीर्ष, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में? 8 मीटर है। ध्यान से एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, सिंपल सा है, हमें एक बार तो ये निकालनी है एच हाइट। इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जरूर से जवाब देंगे इस पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो मुझे बताइए कि हमें इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा। भाई हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? मैं लिखता हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है एबीसी इसमें। तो क्या गिवन है हमारे पास में? ये हम बात कर रहे हैं दिया गया है, जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है दिया गया है। ठीक है, क्या दे रखा है? एक तो हमारे पास में आधा कोणीय बन रहा है ना, तो कोण के सामने हमें लंब निकालना है। तो लंब कितना मान लेते हैं? लंब है हमारे पास में बी एंड सी, जो दे रखा है वो मान लेते हैं हम एच, ऐसे। और जो इसका आधार है, आधार कितना मान लेते हैं? ए बी, ये आधार है, ये दे रखा है 8 मीटर। एंड थीटा दे रखा है हमारे पास में 30 मीटर। भाई हमें ये निकालनी है, अभी 1-2 सेकंड में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले ये है हमारे पास में लंब और ये है हमारे पास में आधार। ये लंब बटा हुआ आधार किसका फॉर्मूला है? ला ला यानी कि टेन थीटा, एल अपॉन ए टेन। तो सीधा लिखेंगे टेन थीटा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिना लोड लिए हुए टेन थीटा बराबर लिखेंगे ला यानी लंब बटा हुआ आधार। टेन की जगह टेन लिखेंगे, और 30 का मान हमें पता है कितना होता है? 30। एंड बराबर करेंगे लंब कितना बताइए? लंब तो हमें निकालना है साहब, और आधार कितना है साहब? 8 है। सही बात है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इस तरह से। एंड बराबर लिखते हैं h बटा हुआ 8। कुछ नहीं करना है, इसको कैंची गुणा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो साहब हमारे पास में आंसर कैसे आएंगे? इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना आंसर आएगा? √3 साथ में h, इसको इसे इंटू करेंगे तो 8। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 8 बटा हुआ √3। देखो, इसमें नीचे हर के अंदर अपरिमेय संख्या नहीं रह सकती है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बताओ? हर का परिमेयकरण करेंगे। इसको बाद में सोल्व करते हैं। इसको डाल समीकरण नंबर 1। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें एक बार इधर। सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो पेड़ की ऊंचाई पूछी है, क्या ये पेड़ की ऊंचाई निकल गई क्या? मुझे तो ये बताइए, क्या ये पेड़ की ऊंचाई निकल गई क्या? अरे ये पेड़ की ऊंचाई नहीं निकली साहब, ये तो त्रिभुज की ऊंचाई निकली। पेड़ की ऊंचाई तो ये भी तो है, इसका मतलब हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो अब लंब और कर्ण भी लेना पड़ेगा। मतलब मुझे जिस दिन ये लंब और कर्ण आ जाएगा, ये पेड़ की ऊंचाई है, ये पेड़ की क्या है? ऊंचाई है। इसका मतलब जो मुझे निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो मुझे ये निकालना है पेड़ की ऊंचाई क्या होती है? ए सी प्लस होती है बी सी, ये पेड़ की ऊंचाई है। इसका मतलब मुझे एसी और निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे निकालेंगे सर? ये हमारे पास में आधार है और ये कर्ण है। आधार बटावा कर्ण, ए के मतलब अक्षय कुमार, ए बटावा के अक्षय कुमार, अक्षय कुमार मतलब कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर लिखेंगे ए के, अक्षय कुमार लिखेंगे इस तरह से। तो कोस की जगह लिखेंगे कोस, थीटा की जगह लिखेंगे 30,
और ए की जगह लिखेंगे हम कितना लिखेंगे 8 और बटा हुआ कर्ण लिखेंगे। हमें निकालना है, तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कर्ण की जगह ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते थे, इन दोनों को भी ले सकते थे क्योंकि एच हमने निकाल लिया था, पर ये थोड़ा रूट में आ रहा है तो क्यों मुझे जबरदस्ती, ये थोड़ा अच्छा दे रखा है इसलिए यही से सोल्व कर लेते हैं। तो बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? वही वही होती है जो किसकी होती है, साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है √3/2 होती है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 लिखेंगे एंड बराबर 8 बटावा लिखेंगे ऐसी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बिना सोचे समझे। इसको इससे इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा √3AC एंड बराबर लिखेंगे 2 को इससे इंटू करेंगे, यह जाएगा 16। साहब हमें तो AC की वैल्यू निकालनी है, 16 बटावा √3 कर देंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं, हमें तो इन दोनों को जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ कि पेड़ की ऊंचाई, जो साहब पेड़ की ऊंचाई होगी ना, वो इन दोनों को जोड़ने के बाद में आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 16 बटावा √3 एंड प्लस 8 बटावा √3। इन दोनों के लघुत्तम सेम सेम आएगा, तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा ओनली 3, और ऊपर इन दोनों को हम सिर्फ जोड़ देंगे इस तरह से। इसका आंसर आएगा 8 3 24 बटावा √3। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी नीचे रूट वाली संख्या आती है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसका उल्टा चिन्ह नहीं लेंगे, सिर्फ मुझे इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ से √3 और √3 ऊपर नीचे इंटू कर दो साहब, तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा, देखो एक बार मैं यही लिख लेता हूँ, इसको इससे इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा 24 √3 एन बटावा, इसको इससे इंटू करेंगे तो ओनली 3 आएगा, 3 को हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 8, और इसके आंसर आ रहे हैं 8 √3। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, हमने ये जो आंसर निकाला ना, कौन सा वाला, ये है, ये वाला, ये 8 बटा √3 आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हम पीछे आंसर चेक करते हैं, हमें लगता है 8 बटा √3 नीचे नहीं, हमने गलती से कहीं लिख दिए होंगे कि ऊपर आ रहे होंगे, अरे नहीं, इसके आंसर ये इस वजह से आ रहे हैं, ये जोड़ेंगे तब इसके आंसर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तीसरा ये लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार जो है शायद लेडीज है, तो लेडीज हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे पूछना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, देखिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है, एक तो छोटे बच्चों के लिए लगाना चाह रही है, तो छोटे बच्चों के लिए लगाएगी तो वो इस तरह से होगी, और इसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर पर है, इस तरह से, मतलब ऐसे लगानी चाह रही है इस तरह से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उसको थोड़ी फिसलन कम होनी चाहिए इस तरह से। लेकिन थोड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे वैसे भी कचनियां करते हैं, उनको थोड़ी सी क्या ज्यादा चाहिए फिसलन पट्टी ताकि उनको फिसलन में मजा आए थोड़ा सा। अच्छा, तो वो यूं कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन वाला, कि कहना चाह रहा है कि भूमि के साथ में 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है इस तरह से। और फिर हमसे कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, इससे जस्ट डबल, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो साहब ये 3 मीटर की रखेगी इस तरह से, ताकि बड़े बच्चे हैं थोड़े शैतान भी होते हैं इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे 3 मीटर इस तरह से। ठीक है, इसकी हाइट 3 मीटर, इसकी 1.5 मीटर, और ये जमीन के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है वो हमसे पूछ रहा है, कि क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक है, ठीक है, फिसल पट्टी लगा जाती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। पर अब हमसे पूछ रहा है कि कौन बनाती है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। अरे कुछ नहीं है यार, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बार ये कर्ण निकालना है, एक बार ये कर्ण निकालना है, जो काम इसमें करना है वो काम इसमें भी करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी, और ये सी, यहाँ मान लेते हैं पी, ये क्यू, और ये आर। सिंपल सवाल है, देखो मैं फटाफट से लिखता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास में, देखो ये दे रखा है लंब, लंब दे रखा है हमारे पास में 1.5, और हमें निकालना है इसके अंदर कर्ण इस तरह से, और वो कितना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम सिर्फ क्या लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, वो हमें निकालना है। और थीटा दे रखा है हमारे पास में 30 डिग्री, सही है। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटावा कर्ण एल के, यानी साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे एल के, साइन की जगह साइन लिखेंगे, थीटा की जगह 30 लिखेंगे, लंब की जगह कितना लिखेंगे 1.5 लिखेंगे, और कर्ण हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, बताओ। यस, बिल्कुल सही बात है, 1/2 होती है, या 1.5 इंटू के करेंगे। मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, के ची गुणा कर लो, इसकी जगह एक के की जगह एक काम करो, इसका नाम लिख दो, कर्ण कितना है हमारे पास में, एसी है, तो यहाँ एसी लिख दो इस तरह से। इसको इससे इंटू करेंगे तो ओनली आएगा एसी,
एंड बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 1.5 को 2 से इंटू करेंगे 3.0 आएगा। कितना आएगा? 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर भी कह दिए, पॉइंट लग रहा है ना, 3 मीटर भी कह सकते हैं। मतलब एसी की जो लंबाई है वो 3 मीटर आ रही है इस तरह से। अब हमें निकालनी है इस वाले की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कैसा ही लिखना है। अब लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे पास में जो ऊंचाई है, सॉरी लंब लिख सकते हैं, लंब कितना है हमारे पास में 3 मीटर है, सही बात है। और हमारे पास में कर्ण निकालना है, और कर्ण को इस बार हम क्या मान लेते हैं? आरपी मान लेते हैं। बात तो सिंपल से है, देखो ये आरपी मान लेते हैं, और हमें ये दे रखा है थीटा कितना दे रखा है बच्चों बताओ? यहाँ दे रखा है थीटा 60 दे रखा है। वही वापिस से लंब बटा कर्ण, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साहब? साइन थीटा बराबर लिखेंगे एल के, इस तरह से साइन की जगह साइन लिखेंगे, थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। कर्ण कितना हमारे पास में वो हमें निकालना है। लंब कितना है हमारे पास में? 3 है। कर्ण क्या है? आरपी मान लेते हैं इस तरह से। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, एन बराबर 3/, लिखेंगे हम आरपी, इसको केजी गुणा कर दो। तो सवाल तो सिंपल ही है, सवाल में क्या दिक्कत है? इसको कैची गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? √3, और लिखेंगे आरपी एन बराबर, इसको इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमें आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो 6/√3 हो जाएगी। तो आरपी की वैल्यू कितनी लिखेंगे? यही? जी नहीं, हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 6/√3 लिखा हुआ है, और √3 को हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे इस तरह से। तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा? 6 को √3 से करेंगे तो ओनली √3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3, और 3 को इससे काटेंगे तो आरपी का मान कितना आएगा? ये 2 बार कट जाएगा, और इसका आंसर आएगा 2√3 इस तरह से। और ये मीटर आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2√3 मीटर। इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2√3 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, अगला। चलिए हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, समझेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। भूमि पर देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो कोई मीनार है, मीनार मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या मीनार है इस तरह से, बिल्डिंग हो सकती है, मीनार हो सकती है, मीनार को अंग्रेजी में बिल्डिंग ही बोलते हैं। और भूमि पर कोई बिंदु है इस तरह से, ये जो बिंदु है ये मीनार के पाद बिंदु से, मतलब जहां मीनार के पैर हैं उससे कितने मीटर की दूरी पर है, ये हमसे कह रहा है। एक बार दोबारा से, हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिल्कुल सही बात है भाई, ये 30 मीटर की दूरी पर स्थित है इस तरह से। और मीनार के शिखर का, यहां से इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है साहब, तो हमसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। हाँ जी सर, ये निकालनी है। इतना सिंपल सवाल शायद हमने 2-3 बार कर लिया, तीसरा सवाल नहीं चौथा सवाल है, फिर भी इतना सवाल हमसे पूछा है, सिंपल सवाल। देखिए कैसे करेंगे, नाम वही लिखेंगे, कौन सा नाम लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जो समकोण त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, इसके अंदर क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या दे रखा है, हम थीटा लिख लेते हैं, कितना दे रखा है? 30। जो हमारे पास में आधार है, आधार कितना है? ए बी, वो कितना है हमारे पास बताओ? 30 है। और हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, यानी कि उसे हम मान लेते हैं एच। इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? एच। सिंपल है। अब देखिए ये तो है हमारे पास में आधार और लंब, लंब बटा हुआ आधार, ला टेन थीटा के अंदर आता है फॉर्मूला, एल अपॉन ए, ला यानी कि एल अपॉन ए, ये टेन थीटा के अंदर आता है, टेन टेन थीटा के अंदर आता है साहब। थोड़ा सही से लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर होता है ला, लंब बटा हुआ आधार। टेन की जगह हम लिखेंगे टेन, थीटा की जगह हम लिखेंगे 30, लंब हम लिखेंगे एच, एंड आधार कितना है साहब हमारे पास में? 30 दे रखा है। ये तो हमने एच लिख दिया, ये 30 लिख दिया, और ये 30 लिख दिया। 33 की वैल्यू कितनी होती है? सोच के बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ, 33 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है इसकी वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, 7 करोड़। एच अपॉन यहाँ करेंगे 30, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे। देखो हम इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा? इसको इससे इंटू करो साहब, तो कितना आएगा हमारे पास में? √3, साथ में एच बराबर यहाँ आ जाएगा 30, इसको इससे करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आई वो बताओ मेरे को? 30 बटावा हम करेंगे √3, सही है? क्या ये इसका आंसर है? जी नहीं, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा, √3 नीचे भी लिखेंगे, √3 ऊपर भी लिखेंगे, तो हमारे पास में एच का जो मान आएगा साहब वो आएगा 30 बटावा
सामने आएगा √3 एंड √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा और 3 को हम इससे काटेंगे तो आंसर हमारे पास में चल जाएगा। एच की वैल्यू हो ना कहीं यही आ रही है मीटर के अंदर। ठीक है साहब, ये रहे हमारे पास में आंसर। सिंपल सिंपल सवाल थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए, ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है एक बार इसको रीड करेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 7 करोड़। देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके साहब, मान लिया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान समझे हम। भाई ये कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास में ये धरती है, ये क्या है, धरती, इस तरह से। ठीक है सर, और यहाँ पतंग उड़ रही है, मान लेते हैं ये पतंग उड़ रही है इस तरह से। ठीक है, मुझे तो एक चीज बताइए कि इसकी ऊंचाई कैसे लेंगे हम। ये पतंग जो है ये उड़ रही है और ये धरती से यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो क्या ये ऊंचाई होगी क्या? जी नहीं, ये होगी क्या? बिल्कुल साहब, यानी कि जमीन जहां है वहीं से लंब डालेंगे सीधा। यानी कि ये जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पतंग यहाँ उड़ रही है, यहाँ किसी के पास में डोरी है, वो यहाँ से कोई बच्चा उड़ा रहा होगा इस तरह से। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए इस डोरी जो है, इसकी जो डोरी है वो उसको हम यहाँ से बांध लेते हैं कस के। यहाँ हमने बांध लिया और ये पतंग जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ उड़ रही है इस तरह से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ओके, झुकाव का मतलब कोण, झुकाव का मतलब कोण, झुकाव का मतलब कोण इस तरह से। ये 60 डिग्री है। मैंने चित्र सही बनाया क्या? अरे सर, चित्र में अंदर तो यहाँ स्लोप आता है ना, ऐसे ऐसे है डोरी की ऐसे सीधी कैसे होने लगी? पर ये किताब वाला ये ऐसे कह रहा है हमसे, ये मान करके डोरी कोई ढील नहीं है, ये तो हमसे कह रहा है डोरी कोई ढील नहीं है, तो चित्र तो हम ऐसे ही बनाएंगे तब जाके हमारे पास में समकोण त्रिभुज बनेगा। ये कह रहा है कि डोरी के अंदर ऐसे स्लोप नहीं है, ऐसे इस तरह से नहीं, ये सीधी है ऐसे इस तरह से। बस, अब हमसे जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो और आपको 7 करोड़ मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए साहब। हमें ये निकालना है, ये फाइंड करना है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे बताओ, क्या चीज दे रखी है? सबसे पहले हमें दे रखा है थीटा और वो दे रखा है 60 डिग्री। एक ये हमारे पास में लंब दे रखा है, हम लिखते हैं लंब कितना है बताओ, 60 मीटर। वाह साहब, और हमें कर्ण निकालना है, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण ही तो है डोरी की लंबाई। क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी की जो लंबाई है वो क्या है, कर्ण ही तो है। और वो कितनी है हमें एसी मान लेते हैं साहब। वही कौन, वही लगाना है साहब, ये लंब है, ये कर्ण है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साहब, लंब बटावा कर्ण। साइन की जगह साइन लिखेंगे, थीटा की जगह 60 लिखेंगे। ओके, लंब कितना है हमारे पास में, 60 लिखेंगे। कर्ण कितना है, और कर्ण तो सर हमें निकालना है, निकालना है कर्ण तो हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। होती कि नहीं? सब जन ईमानदार से बताएंगे जो देख रहे हैं कि कितनी होती है। याद रहेगी नहीं तुम लोगों को? √3/2, 60। फिर लिखेंगे ऐसे। याद नहीं है तो मैंने 8वीं प्रश्नावली के अंदर अच्छे से समझाई है, आप जाके देख सकते हैं। इसको कैसे गुणा कर लेते हैं साहब, इसको इससे करो और इसको करो, इसको इससे करेंगे इतना आंसर आएगा। देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 AC बराबर 2 को इससे इंटू करो, यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, ए सी बराबर 120 बटावा √3। ये रहे हमारे आंसर। क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं साहब, ये नीचे अपरिमेय संख्या आ रही है, इसको परिमेयकरण कर तो करो। यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करेंगे इस तरह से। तो सर ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी इसको इसे इंटू करो, यहाँ लिखेंगे 120 और √3 करेंगे इन बटावा के अंदर। √3 को √3 से इंटू करेंगे ओनली 3, 3 का भाग इसमें जाता है 4 बार, पीछे लगाएंगे 0। ए सी का जो मान आएगा वो 40 √3 आ जाएगा। यही तो हमें निकालना है। और ये आएगा मीटर के अंदर। ये आ गई हमारे पास में पतंग की जो डोर है उसकी लंबाई। ठीक साहब, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, 7 करोड़ के लिए सवाल है। चलिए हम सोल्व करते हैं इस सवाल को। क्या लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मीटर में दे रखा है, कोई फिट नहीं है, 1.5 फुट नहीं है, ये 1.5 मीटर है। 1 मीटर इतना होता है ये, और 1.5 मीटर कितना, इतना इतना लंबा है ना। ये आप समझ रहे होंगे 1.5 फुट लड़का है, नहीं, ये मीटर में दे रखा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है साहब। उसको जमीन पे खड़ा करते देखिए, जमीन पे करना पड़ेगा ना।
तो जमीन तो बनानी पड़ेगी, ये जमीन है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक। हमारा लड़का ऐसे ही सोता है, ये लड़का है और इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है साहब, ये लड़का है, इस लड़के की हाइट है इस तरह से, ज्यादा लंबा नहीं बना सकते क्योंकि मीनार भी तो आएगी। अब देखो क्या आ रही है, देखिए मीनार आती क्या आती है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक साहब, हमने लिख दिया। एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, लो हमने भवन भी बना दिया, ये भवन बना दिया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता ये कितनी दूरी है, कोई बात नहीं। अब अब हमसे कह रहा है कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। लो साहब, इसका मतलब आंख से बन रहा है कौन? भाई हम भी तो आंख से देखते हैं, इतनी देर तो जमीन से देख रहे थे, अब आंख से देखने लगे। लो साहब, हम आंख से बनाएंगे। तो ये कह रहा है सर यहां से देखेंगे और इसके शिखर का उन्नयन कोण ऊपर देख रहा है, ये मान लेते हैं भवन है, तो इसका 30 डिग्री कोण कैसे बनेगा? यहाँ कैसे कोण बनाएंगे? इसका मतलब हमें आधार कुछ और लेना पड़ेगा, इतनी देर जमीन से बना रहे थे, ये मैं ऐसा देख रहा हूं तो ये मेरा आधार यहाँ है, यहाँ आधार बनाना पड़ेगा। और अब जैसे मैं ऊपर देखूंगा तो मेरा बेस जो है वो ये है, न कि जहां मैं खड़ा हूं। इसका मतलब मुझे बेस कुछ और बनाना पड़ेगा। बेस जो है साहब इस त्रिभुज का ये बनेगा, ये इस त्रिभुज का बेस है। यहां से ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इस बार इसने पॉइंट डोटेड किया है, नोट किया है, मेंशन किया है और थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है, कहा है कि उसके आंख से देख रहा है। बाकी इतनी देर हम यहां से ले रहे थे, ठीक है। अब ये यहाँ से चलते चलते जाता है इसकी तरफ, मैंने कहा था जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें बताया, जब जब हम मीनार की तरफ जाएंगे तो हमारा जो देखने का नजरिया है वो ऊपर होता जाएगा इस तरह से, तो कोण बढ़ता जाएगा। अब ये भाई साहब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो इसका जो कोण है वो बन जाएगा 60 डिग्री इस तरह से। ये यहाँ पहुंच गए, ये भाई साहब यहाँ पहुंच गए इस तरह से, ठीक है। और अब इसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हमसे कह रहा है बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ओके, ये जो है ना साहब, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर। जो सबसे पहला लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। और हमसे पूछा है ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, वो दूरी निकालनी है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमसे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन जो है इसको कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। फिर वो हमसे कहना है कि वो चलते हुए भवन की ओर जाता है, उसकी आंख का जो है भवन से शिखर का जो उन्नयन कोण बन जाता है 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। ये 30 से 60 हो जाता है, ओके। फिर हमसे कहना है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। बात इतनी सी है, देखिए हमें ये वाला मान निकालना है। यहाँ से अब इसका पहले हम सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी और यहाँ लिख लेते हैं हम डी इस तरह से, ठीक है। मुझे बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। आप नहीं भी मानो तो भी चल जाएगा, पर कब तक ए बी लिखेंगे, इसको हम तो एच लिखेंगे, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है साहब, एक्स तो ले लेंगे, पर हम त्रिभुज कौन सा लेंगे ये बताओ। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये वाला 30 वाला बन रहा है। आप गलती से भी ए बी और डी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ए बी डी ले लिया तो क्या लोचा हो जाएगा, इसके अंदर 90 डिग्री नहीं बन रहा साहब। जब 90 डिग्री नहीं बनेगा तो हम टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो तो 90 डिग्री पर लगता है। इसका मतलब हमें त्रिभुज ये वाला नहीं लेना है, त्रिभुज ऐसा लेना पड़ेगा ए सी और डी, ठीक है। इसका मतलब ये लेना पड़ेगा। तो ये तो हमने एक्स मान लिया, ये क्या मानेंगे फिर? इसका मतलब हमें त्रिभुज ये भी लेना पड़ेगा बी सी एंड डी, क्योंकि इसके अंदर ये दूरी आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ लेंगे वाई इस तरह से, ठीक है। ये सवाल है, सिंपल है, पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पर क्या चीज ले रहे हैं। अब देखो अगर मैं, ध्यान समझना, मुझे इस y की जरूरत कैसे पड़ेगी अगर मैं ये पूरा त्रिभुज निकालू इसके अंदर, ठीक है। अगर मुझे x निकालना होता सिंपल सा, तो मैं 30 लेता और ये 30 लेता और x निकल जाता। पर साहब इसकी तो पूरी लंबाई कितनी है, y भी साथ में आ रही है। तो हम क्यों ना दिमाग लगाएं कि ये पहले त्रिभुज सोल्व कर लें, ये वाला, और इस त्रिभुज से ये दे रखी है, ये दे रखी है, हम y का मान निकालना है। जैसे ही y का मान निकलेगा चुपचाप से हम यहाँ रख देंगे और इस पूरे को सोल्व करेंगे और हम x का मान निकालेंगे, इतना सा है। बस मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जब मैं ये वाला त्रिभुज दूंगा ना, ये वाला छोटा वाला, तो आप मेरे को जवाब देंगे कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में मैं जो पूछू वो जवाब देंगे आप मेरे को। भाई मैं कह रहा हूँ कि थीटा का मान जो है मेरे पास में 60 डिग्री है, भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मैंने कहा सर जो बीसी है, बीसी क्या है, आधार है, ठीक साहब। और वो हमारे हम मान लेते हैं वाई। मुझे तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, यानी कि लंब बताओ, लंब कितना होगा जिसे मैं डीसी कह रहा हूँ।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई ये पूरी 30 की है, उसमें से हम 1.5 माइनस करेंगे। सर ये 1.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5, यानी कि मैं लिखूंगा 30 माइनस 1.5। और 30 में से 1.5 किस किस को घटाना नहीं आता साहब, ऐसे घटाएंगे कि 1.5 लिखा 15 नहीं है, इसके पीछे पॉइंट लगाओ। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये 30 लिखो और यहाँ पॉइंट लगाओ पीछे, क्योंकि यहाँ में पॉइंट नहीं है और इधर पॉइंट है। यहाँ 1.5 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में, उधार लेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ लेंगे तो यहाँ 10, 10 में से जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा। घटना सबको आना चाहिए, बस पॉइंट की बता रहा था मैं तो। और यहाँ 9 में से एक जगह तो यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ 28 बच जाएगा, इस तरह से सिंपल सा। इस तरह से तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में 28। बस इसमें यही चीज सीखने की थी और कुछ नहीं है। अब तो तुम कर लोगे, क्योंकि हमारे पास में क्या चीज दे रखी है, ये आधार है और लंब है। ला लंब बटा हुआ आधार लंब, ला टेन थीटा, क्या लेके आना है, टेन थीटा लेके आना है, एल ए, इस तरह से। टेन की जगह साहब हम लिखेंगे टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा का मान कितना हमारे पास में 60 दे रखा है। टेन की जगह टेन करेंगे, थीटा की जगह हम लिखेंगे 60। लंब कितना हमारे पास में 28.5 लिखेंगे, न कि 30। और आधार जो है हम वाई मान लेते हैं, इस तरह से सोल्व करो साहब। टेन 60 की वैल्यू होती है एंड बराबर 28.5 बटा वाई, इसके नीचे एक लिख लो। इसको कैंची गुणा कर लो साहब, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिए क्या आंसर आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3y बराबर लिखेंगे 28.5। हमें तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, 28.5 बटा हुआ √3, इस तरह से। ठीक है, इसको अभी सोल्व नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो। इसको डाल समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब इस बड़े वाले त्रिभुज को सोल्व कर लेते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम भी लिख लेते हैं, इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है देख लेते हैं। कैसे करेंगे इस त्रिभुज को सोल्व। त्रिभुज का नाम है हमारे पास में त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे फिर से समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में थीटा कितना है साहब, थीटा 30 है। और हमारे पास में आधार कितना है इसका, आधार जो है वो x प्लस वाई है। और मैं y का मान मुझे अच्छे से पता है, वो है 28.5 बटा हुआ √3, ये लिखना है हमें। ठीक है, दूसरा फिर हम करेंगे इसके अंदर लंब कितना है। जो लंब है वो है हमारे पास में 28.5, बस यही है। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सवाल है। हाँ जी, सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये भी लंब बटा आधार लग रहा है, 3 का फॉर्मूला लगाएंगे ला, यानी कि ये टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा हुआ आधार। टेन की जगह लिखेंगे टेन, थीटा की जगह लिखेंगे 30। लंब कितना है हमारे पास में, लंब है साहब x प्लस 28.5 बटावा √3 एन, फिर इसके बटावा में हम लिखेंगे कितना आंसर आ रहा है, लंब कितना है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये नीचे लिखना था मैंने ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिखना था मैंने नीचे लिख दिया। क्या लिखना है, लंब कितना है हमारे पास में 28.5 एंड बटावा में आधार कितना है हमारे पास में x प्लस 28.5 बटावा हम करेंगे √3, और इसके नीचे हम लिख देते हैं 1। इसको देखो थोड़ा सा, यहाँ लिखा हुआ है टेन 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी बताओ, टेन 30 की 1/√3, इस तरह से। एंड बराबर ऊपर तो ये रहेगा 28.5 का 28.5 ही रहेगा। नीचे क्या करेंगे, इन दोनों के ले लेते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आएगा बताओ, √3 आएगा। मैं इधर इसको इधर सोल्व कर देता हूँ, काम करो, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। भाई यहाँ एक बार तो इसको सोल्व कर ही लेते हैं। तो इसके जो लघुत्तम आ जाएंगे, इन दोनों के लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में, लघुत्तम आ जाएगा √3, इस तरह से। तो इसको इधर इंटू कर लो, इसको इधर इंटू कर लो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा √3x प्लस, इसको इससे करेंगे कितना आंसर आएगा 28.5। ये कहाँ जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। एक बार दोबारा से, ये जो नीचे लिखे हुए ना ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो इस पर से लिखेंगे √3, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये जो वाला है ना ये वाला जो ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ तो 1/3 लिखा हुआ है, फिर बराबर करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5, साथ में √3 एन बटावा करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है √3x प्लस 28.5, इस तरह से। ठीक है, इसको कैंची गुणा कर लेते हैं, इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो। देखो इसको इससे इंटू कर, पहले इसको इससे इंटू करते हैं। यहाँ लिखेंगे √3x प्लस 28.5, 28.5
एंड बराबर, देखो इसको रूट 3 से करें 3 हो जाएगा, तो यहाँ 28.5 तो लिखा हुआ है, साथ में 3 भी लिख लेंगे अपन इस तरह से, क्योंकि ये देखो 28.5 की जगह 28.5 आ जाएगा, इसको इसे इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है रूट 3 एक्स एंड बराबर, ये इसको से इंटू कर लो, इसको से इंटू कर लेते हैं, तो इसको से इंटू करेंगे 5 तारी 15 बच गया हमारे पास में एक, 8 तारी 24 और ये हो जाएगा 25, बच गया हमारे पास में एक, दो बच गया सॉरी, तीन दूनी 6 और दो कितने हो जाएंगे 8, माइनस करेंगे हम 28.5, तो यहाँ लिखेंगे रूट 3 एक्स बराबर 85 में से 28 जाएंगे, देखो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट का हो गया, हट गया। अब 5 में से 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 7, और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, 57। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 57/√3, इस तरह से ये वही हो गया वापिस, हर का परिमेयकरण करेंगे, रूट 3 को ऊपर नीचे इंटू करेंगे इस तरह से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ जगह नहीं हमारे पास में, हम यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर है ना, यहाँ लिख लेते हैं, देखो इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर। ठीक है, इसको वहां लिख रहा हूँ, ये सवाल पूरा इस तरह का, देखो x की जगह तो हम लिखेंगे x एंड बराबर 57 को रूट 5 से इंटू करेंगे, रूट 3 से इंटू करेंगे तो ये 57, ये रूट 3 हो गया इस तरह से, एन बटा रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो ओनली 3, ये 3 आ जाएगा, और 3 को हम इससे काट सकते हैं आराम से, क्योंकि 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 नम 27, यानी कि ये 19√3 मीटर जो आदमी है यहां से यहां तक चल के गया था, और यही हमारे है आंसर। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आगे जितने सारे सवाल हैं वो सब ऐसा कैसे ही हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक का निकालना है, दूसरे में रखना है, दूसरे का सोल्व करना है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। जो इसका क्वेश्चन नंबर 7वां, एक बार इसको अच्छे से रीड करते हैं और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7वां, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं अच्छे से, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चंस लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, लो साहब जमीन पे आ गए, जमीन पे रहोगे तो बढ़िया अच्छी बात है। चलिए, भूमि है, ये मैंने भूमि बना दी, भूमि की ये एक बिंदु मान लेते हैं इस तरह से। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन भी बना दिया साहब। इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, ये मैंने कह दिया है 20 मीटर ऊंचा भवन है इस तरह का। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ओ हो, इसके ऊपर एक संचार मीनार है, संचार मीनार समझते हो, टावर टावर केबल टावर, इसके ऊपर एक संचार मीनार रखी हुई है इस तरह से, ये इसके ऊपर संचार मीनार है। अरे डिश टीवी मान लो, संचार मीनार का मतलब अरे टीवी नहीं होती डिश टीवी, या टावर मान लो कोई सा भी, भवन है, इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, आप तो ऐसा समझो इसके ऊपर टावर खड़ा हुआ है, कुछ भी खड़ा कर दो, कुछ भी है यहाँ पे, मतलब इसके कहने का मतलब इसके ऊपर एक चीज कोई और है। ठीक है, मान लिया साहब। फिर कह रहे हैं एक संचार मीनार के तल, अच्छा, इसके तल, इस भवन की बात नहीं कर रहा है, भवन को तो भूल गया, ये कह रहा है कि भवन के शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, इसका तल, संचार का तल, एक बार दोबारा से पढ़ो, लेकिन एक संचार मीनार के तल और शिखर, भाई भवन को तो भूल गया, ये कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कहां से, जमीन के एक बिंदु से कितने कितने डिग्री के हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है इस तरह से। तो जो पहला कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास में कितने का बन रहा है, ये पूरा देखो मैं बड़ा 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 पूरा बना रहा हूँ पूरा, ये जो पूरा है वो कितने का है हमारे पास में, 45 का है, ये पूरा जो है वो 45 का, मैं पूरा लिख रहा हूँ 45 का, और ये छोटा सा जो है वो कितना हमारे पास में 30 का है। साहब मैंने उल्टा बना दिया, छोटा है वो 45 का है और बड़ा है वो 60 का है, पता नहीं मैंने कहां से पढ़ा, छोटा है वो कितने का है, छोटा है वो कितने का है, छोटा 45 का, बड़ा 60 का है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए जो बड़ा है वो तो 60 का है, ये पूरा बड़ा दिख रहा है ना, ये पूरा 60 का है, ये पूरा बड़ा 60 का है, और ये छोटा है ये 45 का है इस तरह से। एक बार दोबारा से पढ़ लेते इसको, क्या हमने सही पढ़ा क्या, देखिए, हाँ जी। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, संचार मीनार के पेड़ के यानी तल के और शिखर के उन्नयन कोण जमीन से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो 45 तो तल का हो गया और शिखर का इसका 60 हो गया, और हमसे कह रहा है क्या निकालना है, इस सवाल के अंदर हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई कौन सी है साहब, मीनार की ऊंचाई तो ये है, भाई मीनार तो इतनी सी है, मीनार तो इतनी सी, हमें एच का मान निकालना है। ठीक है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसका इसको सवाल आराम से सोल्व कर पाता,
पर कब? देखो जब आप जरा ध्यान से देखो, मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ पहले। ए बी सी एंड डी। देखो मैं ना ये छोटा सा त्रिभुज नहीं ले सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है, लेना तो मुझे बड़ा ही पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, ए बी और डी ये पूरा त्रिभुज लेता। लेकिन एक दिक्कत आ गई। क्या? भाई कौन दे रखा है 60 का, क्योंकि बड़ा वाला ले रहे हैं इस वजह से हम एच निकालना है। ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, दो दो चीजें हम एक साथ नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा वाला लेना पड़ेगा। छोटे वाले से ये दे रखा है, हम ये निकाल लेंगे। जैसे ये निकलेगी तो फिर हम ये भी निकाल लेंगे। इसका मतलब पहले हम छोटा वाला लेंगे जो हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये निकालने के काम का है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखते हैं त्रिभुज का नाम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लंब लिख लेते हैं। लंब लिखेंगे। लंब कितना है हमारे पास में? एक सेकंड। सबसे पहले लिखते हैं थीटा। थीटा कितना हमारे पास में? 45 डिग्री। फिर लिखते हैं लंब। लंब कितना है साहब हमारे पास में? 20 मीटर है। और हमारे पास में आधार जो कि हमें निकालना है। आधार कितना है हमारे पास में? ए बी। जिसमें लंब और आधार आता है, ला आता है एल अपॉन ए, टेन थीटा लिखते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल बटावा ए। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? जी बताइए, मैं सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ जी, सही लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेन की जगह तो लिखेंगे टेन, ठीक है। और थीटा की जगह हम लिखेंगे 45। ध्यान से गलती नहीं हो जाए, छोटा वाला ले रहे हैं इसीलिए इसमें 45 लिख रहे हैं। एंड लंब कितना है हमारे पास में? 20। और आधार कितना है हमारे पास में? ए बी, जो कि हमें निकालना है इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। टेन 45 का मान कितना होता है? बिल्कुल 7 करोड़ 1 होता है। 1/1 कर लो। एंड 20 की जगह लिख देते हैं 20 एन बटावा। ए बी का मान तो हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे गुणा कर लेते हैं, इसको से इंटू कर लो, इसको से इंटू कर लो, इसको से करेंगे कितना आंसर आएगा? ए बी बराबर आ जाएगा 20 मीटर। और यह है समीकरण नंबर हमारे पास में एक। साहब ए बी 20 आ गया साहब। ए बी क्या आ गया? 20 आ गया। अब तो हम आराम से कर पाएंगे। ए बी डी ले लो। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण जो त्रिभुज है हमारे पास में ए बी डी में, ये पूरा ए बी डी के अंदर क्या लिखेंगे सबसे पहले? आधार सबसे थीटा लिख देते हैं। थीटा कितना है? 60। अब पूरा लेना पड़ेगा बड़ा वाला कोण। ये पूरा ये 60 का आ गया। ठीक। इसका जो आधार है, आधार जो हमने अभी जस्ट निकाला ए बी, वो कितना है हमारे पास में? 20 आ गया। और ये देखें समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मैंने अभी जस्ट निकाला। फिर हमारे पास में सर ये लंब देखो। ओहो, लंब जो है, लंब जो है वो अकेला नहीं है साहब। भीम का भीम आ रहा है। क्या आ रहा है? लंब जो है हमारे पास में बीडी आ रहा है। दो एक साथ में आ रहे हैं। क्या लिखेंगे? 20 + h इस तरह से। ठीक है नहीं, ये पूरा लंब ले रहे हैं इस तरह से। इसमें हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो निकल जाएगा आराम से। वही लंब बटावा आधार टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे एल अपॉन ए। और इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं। टेन की जगह लिखेंगे टेन, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए? 60 एंड बराबर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? क्या करेंगे? लंब कितना है हमारे पास में? लंब है हमारे पास में 20 + h। 20 + h। और आधार जो हमने निकाल लिया वैसे भी कितना है हमारे पास में? 20 है। टेन 60 की वैल्यू कौन बताएगा? बोलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। √3 हो जाएगा साहब। √3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया। एंड बराबर यहाँ लिखेंगे 20 + h। हाँ जी, जिन्होंने नहीं बताया उनका भी धन्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। अभी याद नहीं करोगे तो कब करोगे? इसको हम करेंगे कैची गुणा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 20 + h एंड बराबर इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा? 20√3। ठीक साहब। हमें तो h की वैल्यू निकालनी साहब। तो h का मान कैसे निकालेंगे? इस 20 को उधर भेज दो। ये 20√3 - 20। अच्छा क्या कर सकते हैं इसके अंदर? सिर्फ 20 कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं है ना मेरे हाथ में कुछ है। इसमें से 20 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा? √3 - 1। और ये आंसर जो आ रहे हैं मीटर में आ रहे हैं। बस यही एच की ऊंचाई है, यही इसके आंसर है। और यही इसके 7 करोड़ है। ये हो गया हमारा सवाल खत्म। अब हम बाकी के जो सवाल हैं वो करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।